अभी दोबारा। हरे कृष्णा। आज हमारे साथ प्रभु जी हैं जो गुरु जी के साथ बहुत दिन रहे हैं। ये महाराज जी की जीवनी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अशोक कुमार सैनी, निवासी थानागाजी। हाँ। TVM स्कूल है मेरी। गुरु जी का हमारे उस थानागाजी इलाके से बहुत जुड़ाव रहा है। महाराज जी ने हरे कृष्णा हरे राम के नारे वहाँ से घर घर में पहुँचाए और भक्ति की जो आस्था थी महाराज जी ने, आज सकट में महाराज जी का यहाँ इस स्थान पर हम आए हैं। परंतु हमारे गुरु जी के यति महाराज जी की जो यादें हैं, हमारे थानागाजी के बच्चे बच्चे के घर घर में आज उनकी यादें हैं। हाँ। और यहाँ तक एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। गुरु जी की ऐसी यादें थानागाजी के इलाके में छोड़ के आए हैं। हाँ। जो हम यहाँ आके भाव महाराज जी ने धर्म के प्रति जो आस्था और जो भाव यहाँ व्यक्त किए हैं वो बेमिसाल है। महाराज जी आज परमात्मा के चरण में, परंतु हम ये मानते हैं कि महाराज जी आज हमारे बीच में हमको आशीर्वाद देने यहाँ आज गुरु पूर्णिमा में हमको बड़ी खुशी हुई कि महाराज जी के इस समाधि स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और गुरु जी हमारे बीच में हैं, ये मैं मानता हूँ। हाँ। ये महाराज जी ने ना अपनी कथाओं में, हर कथा में 3-4 उदाहरण देके बताएंगे संत कभी मरता नहीं है। नहीं, ये हमारे हैं। तो ये वो अपनी छाया छोड़ के यहीं रहता है। ये हमारे बीच में है गुरु जी। आज ये गुरु जी की तो महिमा है जिसकी बदौलत कितने भक्त और कितने यहाँ पर आए हुए हैं। और ये मंदिर जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो मैं मानता हूँ कि इसके आसपास में कोई मंदिर ही नहीं होगा। ऐसा भव्य मंदिर गुरु जी का जब समाधि ली थी गुरु जी ने, तब हमने देखा था कि एक और राजगढ़ था, एक और यहाँ महाराज जी के स्थान था। हर आदमी के आंखों में गुरु जी के प्रति एक भाव थे, आंसू की धारा बह रही थी। और गुरु जी के जो हमारे गुरु जी ने जो हमको मार्गदर्शन दिए, उसकी बदौलत हमारे जीवन को भी हम धन्य कर चुके हैं। नहीं, हम तो अज्ञानी हैं और गुरु जी की चरण स्पर्श करते हुए उनके मार्गदर्शन में हम अपने आप को धन्य मानते हैं। आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु यति महाराज का आशीर्वाद हमको मिला। और ये भव्य मंदिर जब बन के तैयार हो जाएगा तो हम मानते हैं कि गुरु जी फिर से हमारे बीच में एक नए रूप में प्रकट होंगे, ये मेरी मान है। अच्छा, और प्रभु जी आपको ऐसा क्या लगा, महाराज जी का मेन लक्ष्य क्या था, क्या चाहते थे महाराज जी हमसे? महाराज जी दुनिया में जो पाप बढ़ रहे हैं उनके प्रति महाराज जी का सोच था कि अमन चैन शांति रहे। नर सेवा नारायण सेवा की सोच थी उनकी कि हर आदमी अपना जीवन यापन करे ईमानदारी और बहुत आज के दौर में जो जिस तरीके से बेईमानी भ्रष्टाचार करप्शन बढ़ रहा है, महाराज जी ने बहुत पहले कहा था कि कलयुग की जब आएगा तो ये धर्म पुण्य ही काम आएगा। और हम इसके बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु जी के बहुत समय तक हम साथ रहे। गुरु जी की भागवत कथाओं में भी रहे। गुरु जी के हरे कृष्णा हरे राम गांव-गांव में, एक घर घर में, हमारे इलाके में थानागाजी की एरिया में गुरु जी का वहाँ पे बहुत समय निकला है। बाद में गुरु जी यहाँ पे अपना स्थान बनाया। परंतु हम ये मानते हैं कि गुरु जी का जो शुरुआती स्थान अंगिरा धाम है, वहीं से निकल के गुरु जी ने अपने धर्म की एक डोर यहाँ तक सकट तक वृंदावन तक पहुँचाई है। और हम तो बहुत धन्य हैं कि गुरु जी की हमारे जैसे गुरु हमको हमारे जीवन में आए और हमको धन्य कर गए। आप पहले गुरु जी कहाँ कैसे मिले गुरु जी से? गुरु जी जब हम उधर थानागाजी के उस इलाके में हम भी कड़ी के बट्टा करते थे, जो चूना बट्टा होता है, उसमें गुरु जी उधर से आते थे पैदल। और एक कांख में एक थैला था और एक गेरू का डब्बा था। हर दीवार पे हरे कृष्णा हरे राम लिखते थे। तो हम ये कहते थे ये गुरु ये देखो क्या सोच है। परंतु वो हरे कृष्णा हरे राम आप हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन गया। और हमारे हरे कृष्णा और हरे राम से हमारे जो जीवन को एक सदगति प्राप्त हो रही है। ये गुरु जी ने हमको सबसे बड़ा मंत्र दिया था। आप पहली बार मिले, आपने महाराज जी को ऐसे देखा था कि महाराज जी कलर का डब्बा लिए हुए हैं गेरू का
और वो हरे कृष्ण हरे राम लिख रहे हैं। हाँ, बहुत देखा है, हाँ। जगह जगह हर घर पे, हर दीवार पे लेखन महाराज जी ने खुद किया, अपने हाथों से किया है, किसी को नहीं कहा कि भाई आप करो। हाँ। महाराज जी ने उस हमारे इलाके में घर घर में एक हरे कृष्णा हरे राम की शुरुआत की। हाँ। और आज हम हर जबान पे हरे कृष्णा हरे राम, जब महाराज जी की याद आती है हाँ। तो हर आदमी हरे कृष्णा हरे राम के साथ हरी ही- बोल, हरी बोल, हरी बोल। और बताओ प्रभु जी, फिर आगे कैसा सफर रहा आपका? अब हमारे तो जीवन धन्य हो गया गुरु जी के शरण में आते ही। हाँ। अभी हम तो लगभग साल में एक बार आते हैं गुरु पूर्णिमा के टाइम, परंतु यादें बहुत गुरु जी की आती हैं। जब भी कोई कुछ ऐसा वर्तान जो आपको महाराज जी का जब भी याद करते हो तो आंखें नम हो जाती है, कुछ ऐसा, ऐसी कोई चीजें ऐसा बताओ। भाव, जब गुरु जी हरे कृष्णा हरे राम के लेख लिखते लिखते हमारे बीच में कुछ समय के लिए पता नहीं गुरु जी किधर निकल गए थे, ये पता नहीं मेरे को। हाँ। परंतु हमारे थानागाजी रामलीला मंडल में, हाँ। क्योंकि मैं रामलीला मंडल अध्यक्ष हूँ थानागाजी का, हाँ। तब उन्होंने रामलीला मंडल में राम के वहाँ दरबार में एक भागवत कथा की। हाँ। और भागवत कथा ऐसी की हाँ। कि हर आदमी के हाँ। वो इन राम के भावों में, कृष्ण के भावों में जो भी कथा में सार था, हाँ। 1 मिनट में ही तो गुरुजी ने आंखों में आंसू ले आए और 1 मिनट में ऐसा खिलखिलाहट, अरे ऐसे भाव गुरुजी की भागवत में मैंने देखा। हाँ। और हमने ही नहीं देखा, पूरे इलाके के लोगों ने कहा कि ये गुरुजी ने भागवत कहाँ से, हाँ। किस रूप में लेके आए हैं। हाँ। ऐसी भागवत हमने हमारी जिंदगी में नहीं सुनी हाँ। और न देखी। हाँ। ऐसे गुरुजी की भागवत थी, हाँ। जिसके पीछे भक्त, गुरुजी आगे आगे, भक्त पीछे पीछे। गुरुजी अब आगे भागवत कहाँ करोगे, आगे ये भागवत कहाँ गुरुजी करोगे? की- हाँ, वो गुरुजी ने वो भागवत सुनाई हाँ। जो साक्षात परमात्मा हमारे उस भागवत में विराजमान थे। ऐसे गुरुजी के भाव थे। हाँ। और हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में अपने जिंदगी को संवार रहे हैं। ऐसी कौन सी महाराज जी की स्मृति है जो हमेशा ऐसी बनी रहती है आंखों के आगे? ऐसी क्या चीज है? वो मंगल रूप है जो महाराज जी तो हाँ। जिनके नाम से ही हमको ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे सुख सागर जो महाराज जी में थे, हाँ। सदा सुखी संतोषी के भाव थे इनके। हाँ। रूखा सूखा खाके और हमेशा भगवान के भजन भाव में रहते थे। हाँ। गुरु जी ने कभी भी किसी भक्त के घर पे जाके कभी ये नहीं कहा कि नहीं, जैसा भी है घर में, जैसा बना वैसा ही खिलाओ, ये नहीं कि मेरे लिए स्पेशल बनाओ। ये बहुत बड़े भाव थे गुरु जी के। और हमारे इलाके के लोग गुरु जी को आज भी कहीं भी कोई भागवत होती है, कहीं जहाँ गुरु जी की याद जरूर आ जाती है। भागवत चाहे कोई भी करे, हाँ। भागवत किसी भी रूप में हो, परंतु हमारे गुरु जी जरूर याद आते हैं भागवत में ही। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कुछ यादें कुछ हो तो बताइए आप, और कुछ यादें हो कुछ बताइए। गुरु जी के सामने तो हमारी यादें, ये गुरु ही है हमारे, सर्वोपरि सर्व ब्रह्मा, सब कुछ हमारे गुरु हैं। अरे। इनके आगे तो मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं है। गुरु जी जब हमारे बीच में हरे दिखते हैं, हमारी यहाँ की छवि देखते हैं, तो हमको जिंदगी के वो दिन याद आ जाते हैं। गुरु जी के साथ हम ऐसे एक बाप बेटे का जो जुड़ाव था, वो हमारे गुरु जी ने हरे हमको दिया। कृष्णा। और ये गुरु जी की यादें ही हमको यहाँ खींच के लाती। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। हरे कृष्णा।